साम्राज्य की प्रतिष्ठा के प्रणेता, उद्गाता, उद्घोषक, पुरोधा, प्रेरक और 100 करोड़ से ज़्यादा भारतवासियों के हृदय में सनातन धर्म और राष्ट्र धर्म की संयुक्त रूप से प्रेरणा जगाने वाले हमारे सबसे बड़े रोल मॉडल आइकॉन छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। उनके चरित्र को, किसी भी महापुरुष के चरित्र के एक दो प्रधान तत्व होते हैं। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्याम, वो भगवान के पूर्ण अवतार हैं, यह तो उनका आध्यात्मिक तत्व है। लेकिन उनका प्रधान तत्व राजधर्म और मर्यादा है। भगवान कृष्ण का प्रधान तत्व कर्मयोग और कर्मयोग के साथ योग की सारी विभूतियों को, क्योंकि भगवान की अवतारी सत्ता है, वो पूर्ण अवतार है। वो पाप का, अधर्म का विनाश भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान हनुमान ने, भगवान शिव ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, हमारे सभी महापुरुषों ने धर्म युद्ध में, देवासुर संग्राम में पाप का, अधर्म का विनाश का, सत्य की, धर्म की, न्याय की प्रतिष्ठा की, वो प्रधान तत्व होते हुए एक जगह मर्यादा तत्व प्रधान है, एक जगह योग तत्व प्रधान है, शिव में समाधि तत्व प्रधान है, और उसमें तो शिव तो अनादि है, अनंत है, अजन्म है, सब कुछ ही है, वहां तो हम निशब्द हो जाते। भगवान बुद्ध का करुणा तत्व प्रधान है, भगवान महावीर का त्याग तत्व प्रधान है। ऐसे एक एक महापुरुष का, महर्षि दयानंद का वेद तत्व प्रधान है, स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी का सेवा तत्व प्रधान है। एक एक महापुरुष का एक प्रधान तत्व होता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का सनातन धर्म, हिंदू धर्म मूलक राष्ट्र धर्म उनका प्रधान तत्व है। और एक तत्व के निर्वहन के लिए कितना बड़ा एक एक क्षण पुरुषार्थ करना होता है, और एक क्षण के लिए भी हार नहीं माननी होती। 2, 4, 5, 10 लोगों का परिवार चलाने वालों के बीपी शुगर देखता हूं मैं, सिर के बाल उड़ जाते हैं, सिर के बाल उड़ जाते हैं, आंखों पर मोटा सा चश्मा आ जाता है। किसी को चश्मा हो तो मेरी बात का बुरा न मानना। सिर के बाल उड़ जाते हैं, आंखों पर चश्मा आ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, और स्वास्थ्य, सुख, शांति, धीरज क्षीण पड़ जाता है। जब तक अपना घर बनाते हैं लोग, एक छोटा सा आशियाना, एक छोटा सा घोंसला बनाते हैं, तब तक अपना घर बेकार हो जाता, अपने घर से बेघर हो जाते। ये 99% लोगों की कहानी है। बच्चों को अब ये बातें समझ में नहीं आएंगी, और हम तुम्हारे घोंसले उजड़ने नहीं देंगे, लेकिन ये संसार में ऐसा ही हो रहा है। समझो, अपने कुलवंश को संभालना, अपने, जैसे श्रद्धेय पूज्य महाराज ने कहा, 16 वर्ष की आयु में हिंदू साम्राज्य की प्रतिष्ठा का व्रत ले लेना, यही अपने आप में उनके अलौकिक चरित्र को दर्शाता है। 16 वर्ष की कोई आयु होती? 16 वर्ष में तो लोगों को जीवन तत्व का बोध तक नहीं हो पाता। कहां एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का दर्शन। और जैसे कल श्रद्धेय महाराज कह रहे थे कि एक अखंड भारत की चिंता, कोई निजी स्वार्थ नहीं, कोई अहमान्यता नहीं, अपनी निजता का भी कोई गौरव नहीं, स्वयं के अहंकार का,
उसका कोई स्थान नहीं है। अपना सर्वस्व आहूत करके भी यवनों के, मुगलों के आक्रांताओं की क्रूरताओं से भारत माता को मुक्ति मिले, ये गो विध्वंसक, मंदिरों के धर्म के विध्वंसक, मां बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार और क्रूरता करने वाले इन यवनों से, इन मुगलों से, इन आक्रांताओं से, इन क्रूर विधर्मियों से भारत माता को मुक्ति मिले, उसके लिए मुझे अपना सर्वस्व न्योछावर करना है। तो उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं, अपनी कोई आकांक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। कितने छोटे छोटे लोगों के स्वार्थ होते हैं। इतने बड़े देश को अखंड रखना, लोग अपने परिवारों को अखंड नहीं रख पाते। मैं पूरे भारतवर्ष में घूमा हूं, लगभग 25 लाख किलोमीटर दुनिया में भी घूमा हूं। मुझे अभी तक पूरे भारतवर्ष में ऐसे पूरे भारतवर्ष में 5-10 परिवार मिले हैं जो टूटे नहीं हो। भाई अलग रास्ते पर, बहनें अलग रास्ते पर, 2-3 भाइयां हैं, उनकी फिर बहुएं हैं, उनके बच्चे हैं, सब अलग अलग रास्ते पर हो लेते हैं। एक परिवार को लोग अखंड नहीं रख पाते। अखंड भारत का सपना देखना ही अपने आप में बहुत ऊंचा संकल्प है। एक परिवार को अखंड नहीं रख पाते। पूज्य महाराज श्री हमारी ऋषि परंपरा के एक शिखर वंशधर हैं, वेद परंपरा के, सनातन परंपरा के विग्रह हैं। संस्थाएं खंड खंड हो जाती, परिवार खंडित हो रहे हैं, संस्थाएं खंडित हो रही हैं, समाज खंडित है। हम भीतर से खुद खंड खंड होते रहते हैं, खुद टूटे हुए होते हैं, बिखरे बिखरे से होते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए जिंदगी को जी रहे होते हैं, छोटे छोटे आलम्बन लेकर के, छोटे छोटे लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अपने जीवन को स्वाह कर डालते हैं। जब एक परिवार का, एक संस्था का, एक समाज के छोटे छोटे घटकों का अखंड होना, वह अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है। एक अखंड राष्ट्र का सपना देखना और उसको चरितार्थ करना, और उसके लिए लगभग 50 वर्षों तक घनघोर तपस्या करके, पुरुषार्थ और पराक्रम करके कीर्तिमान स्थापित करना, उसके लिए कितने एक एक पल योजनाएं बनानी पड़ती हैं, नीतियां बनानी पड़ती हैं, कष्ट सहने पड़ते हैं, कितने कितने झंझावातों से जूझना पड़ता है, और उन संघर्ष, चुनौतियों, समस्याओं के बीच में समाधान खोजना पड़ता है, और कभी हिम्मत नहीं हारना पड़ता। ये प्रेरणाएं लेनी है हमें। और मैं और किसी से बहुत ज्यादा बड़ी अपेक्षा रखता नहीं। मुझे पता है मैं देश से जितनी अपेक्षाएं रखता हूं, देशवासियों के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, तो भी मुझे पता है मैं 100 बात कहूंगा, वो एक बात होगी। लेकिन मैं आप बच्चों से अपेक्षा करता हूं कि मैं 100 बात कहूंगा तो आप 99 पूरी करोगे। ऐसे संकल्प से आपको अनुप्राणित रहना, इसलिए आपको यहां पर घंटों बैठ करके एक विमर्श दे रहे हैं, एक चिंतन आपके भीतर डाल रहे हैं, आपके ब्रेन की डिवाइन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं बच्चों को, जो मैं हमेशा कहता रहता हूं। हमारे पूरे अस्तित्व में हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म, हमारी वेद ऋषि परंपरा के शाश्वत मूल्य सिद्धांत पूरे रच बस जाएं। जैसे मैं कल कह रहा था, रामचरितमानस के कम से कम विजय रथ की चौपाइयां, राम राज्य की चौपाइयां, नवधा भक्ति की चौपाइयां, कम से कम श्रीमद् भगवद गीता के दैवी संपद के जो 3 मंत्रों में, 3 श्लोकों में जो जीवन के सत्य सिद्धांत कहें, मूल आदर्श मर्यादाएं कहें, जिसको हम सात्विक चेतना कहते हैं, वो हमारे भीतर रच बस जाए। कोई एक एक तत्व, चाहे उसको हम वेद धर्म कह के कहते हैं, राष्ट्र धर्म कह के कहते हैं, या सेवा धर्म कह करके कहते हैं, ये 2 शब्दों में कहें तो ये विनय मूलक वीरता, ये संस्कृति मूलक समृद्धि, ये विनय, ये विरासत मूलक विकास, ये शांति मूलक क्रांति, निश्रेयस मूलक अभ्युदय, ये निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, और ये पूरे जीवन में
आत्मनिर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण के लिए अपना सर्वस्व आहूत करने का संकल्प बस जाए तो हमारी ये 9 दिन की कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। ऐसे ही संकल्पों से अनुप्राणित होकर के आप यहां पर बैठे हो और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि बच्चों की उम्र चाहे जो हो, और मैं देखो बुजुर्गों को तो श्रद्धा स्थान पर रखता हूं, श्रद्धेय स्थान पर रखता हूं, और जो मौत के मुहाने पर पहुंच चुके 90-100 साल के हैं, स्वर्ग के द्वार पर वो पहुंच चुके हैं, उनको हम श्रद्धेय मानते हैं, अत्यंत श्रद्धा, अत्यंत उनके प्रति कृतज्ञता भक्ति रखते हैं। उन सब के पुण्यों से, पुण्याई से हमें बहुत कुछ मिला है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा जिससे आशा और विश्वास रखता हूं वो बालक है जिनकी उम्र अभी 14 साल से भी कम की है। एक बार उन सब के लिए जोरदार अभिनंदन। और जैसे जैसे मैं अध्यात्म विज्ञान में और इस सृष्टि विज्ञान में उसको समझता जा रहा हूं, एक छोटा बालक, मैं जब से मैंने ये बात देखो, इसमें तो ये मैं कृतज्ञता पूर्वक एनपी सिंह जी का नाम लेना चाहूंगा। उन्होंने जब से बात कही कि 1 सेकंड में 14 वर्ष तक का बालक 20 लाख इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करने की कैपेसिटी रखता है, उसमें वो धृति स्मृति की वो सामर्थ्य है। एक क्षण में 20, छोटे बच्चों, एक क्षण में 20 लाख इंफॉर्मेशन। तब से मैं बच्चों को बहुत गंभीरता से लेता हूं। मैं सच कहता हूं, मैं किसी भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कितना ही कोई वजीर हो, अमीर हो, कोई कितना ही अपने आप में कितने बड़े सत्ता साम्राज्य का मालिक हो, मैं किसी को इतनी गंभीरता से नहीं लेता जितनी गंभीरता से मैं एक छोटे बच्चे को लेता। और उससे वैसी मेरी अपेक्षाएं भी हैं कि मुझे इनके लिए सर्वस्व अपना आहूत करना है। और मैं आज आपको कह रहा हूं इस बात को, और ये मेरे जीवन का संकल्प है, मेरे आने वाले 50 से हो सका तो 100 वर्ष इन बच्चों के लिए ही समर्पित रहेंगे। और इन्हीं में से हम छत्रपति शिवाजी महाराज को गढ़ेंगे, और इनमें से ही जो मैं 4-5 शब्द बोलता हूं, वो व्यक्तित्व, वो नेतृत्व, वो चरित्र, वो व्यक्तित्व, वो चरित्र, वो नेतृत्व और वक्तृत्व भी, ये जो 4 शब्द है बड़े गहरे हैं। वक्तृत्व वाक ब्रह्म है। यदि आज 100 करोड़ से ज्यादा भारतवासियों को और पूरी दुनिया के 200 देशों के 200 करोड़ लोगों को मैंने जोड़ा, तो इस ब्रह्म कवि, इस वाक ब्रह्म से जोड़ा है। ये ब्रह्म कवि सूक्त जो पढ़ते हैं ना, ये शब्द ब्रह्म है, वाक ब्रह्म है। और इस शब्द ब्रह्म को हमारी बेटियों ने भी बहुत अच्छे स्वर दिए, तो हम इनके भी, मैं सुबह सुन रहा था भोर के सत्र में, जय जय शिवाजी, जय जय भवानी, और फिर जो है सिंह शिवराज हैं, और ऐ वीर तुम्हें नमन, क्या क्या सुनाओ, 2-1 भजन सुनाओ। पूज्य महाराज जी भी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और महाराज जी, ये आपके लिए एक विरासत तैयार हो रही है। सुनाओ बेटियों, कहीं से भी शुरू कर दो। ये हमारी बेटियां देवस्तुति, देव सौम्या, देववाणी जी, देव स्वधा जी, सब बहुत, देवांशी जी, देव शौर्या, देवीरा, सबके लिए जोरदार अभिनंदन। महाराज एक एक बेटी ने एक एक आहुति दी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र के लिए स्वर दिए हैं आपने जी। गाओ बेटियों। प्रचंड है वीरता, अखंड तेरी धीरता, प्रचंड है वीरता, अखंड तेरी धीरता, शत्रु कहे काल सा, सिम्हा शिवा राज है। प्रचंड है वीरता,
अखंड तेरी धीरता। आप भी गाइए, शत्रु कहे तालियां बजाते हुए आनंद से। सिम्हा शिवा राज है। शत्रु भक्त तुझी जाऊ का प्रताप तू। मातृभूमि गर्व करे सिम्हा शिवा राज है। राष्ट्र हेतु सेवक है ये जनता को सुत ये माने। राष्ट्र भक्ति में जो सुख है ये वीर शिवाजी जाने। सुन साहस इस वीर का देश का जन जन है ये गाए। जय 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 शिव जय शिव की जयकार। शिवराज है शिव शंभू का कहे जिसे अवतार। शिवराज है शत्रु दल का कहे जिसे कलिकाल। शिवराज है माझी जाऊ का अद्भुत वो लाल। शिवराज है युद्ध के देवता। इंद्र सम शूरता। युद्ध के देवता इंद्र सम शूरता। कार्य में प्रौढ़ता सिम्हा शिवा राज है। धैर्य तू शौर्य तू देवहिंद राज तू। युद्ध नीति धन्य तेरी सिम्हा शिवा राज है। शस्त्रों में पारंगत वो शास्त्रों को भी ये माने। बल बुद्धि चातुर्य युक्त हो काल चयन वो जाने। शस्त्रों में पारंगत वो शास्त्रों को भी ये माने। बल बुद्धि चातुर्य युक्त हो काल चयन वो जाने। सुन साहस इस वीर का देश का जन जन है ये गाए। जय 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 शिव की जयकार। शिवराज है शिव शंभू का कहे जिसे अवतार। शिवराज है शत्रु दल का कहे जिसे कलिकाल। शिवराज है माझी जाऊ का अद्भुत वो लाल। शिवराज है न्याय में दक्षता। कार्य में पूर्णता। न्याय में दक्षता कार्य में पूर्णता। आचार में शीलता सिम्हा शिवा राज है। राम तू कृष्ण तू अर्जुन का प्रताप तू। रूप महादेव सा सिम्हा शिवा राज है। नीति निपुण शासक है ये गृह भेदी को पहचाने। स्वयं वीर सूरमाए संघे शक्ति को जाने। नीति निपुण शासक है ये गृह भेदी को पहचाने। स्वयं वीर सूरमाए संघे शक्ति को जाने। सुन साहस इस देश का वीर का गंजन